हेलो बच्चों। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम और उसी को हम लोग आगे आज बढ़ाते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मेनली आज हमारा फोकस रहेगा ईएमएफ ऑफ सेल पे कि किस तरीके से ये पहली चीज तो ईएमएफ क्या होता है, ये क्यों आखिर लाने की हमें जरूरत पड़ी। अभी तक हम पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पढ़ रहे थे, क्लास 10th वगैरह में हर जगह पर हमने डायरेक्ट उसी से सवाल किए थे। यहाँ पर ऐसा क्या आया जिससे हमें पोटेंशियल डिफरेंस की थोड़ी सी हटा करके ईएमएफ लाने की जरूरत पड़ी। क्या होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर, दोनों चीजों में, उनकी हम मेनली बात करेंगे। और कुछ क्लास 12th के बेसिस पर हमारे न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए फिर वापस आज हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीजें जो हमें जरूरत पड़ेंगी समझने के लिए इस चैप्टर को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम जो बेसिकली पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। आज हम बेसिकली सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, क्या होती हैं सेल्स वगैरह। सेल्स इन द सेंस आप सेल कहिए इसको। चलिए तो जैसे सेल क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में अगर हम बात करें तो सेल हमारे पास एक जस्ट एक डिवाइस है जो कि किसी भी केमिकल एनर्जी को, सेल के अंदर क्या चलता है, केमिकल रिएक्शन चलती हैं जिनकी वजह से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। तो कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम सेल कहते हैं। एक सेल का जनरल नोटेशन क्या होता है? एक सेल का हमारे पास जनरल नोटेशन, आपके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, इस तरीके से। अब अभी तक क्लास 10th तक में क्या होता था कि हम बात करते थे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की, उसी को हम एज ईएमएफ ट्रीट करते थे, क्योंकि अभी तक हम इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के नेग्लेक्ट किया करते थे। अभी हम सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं करते थे, लेकिन अब हमें पता है कि सेल के अंदर भी जब करंट फ्लो करती है तो कुछ ना कुछ वहां पर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयंस के फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। तो अब हमें उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा और हम डिटेल में सर्किट्स को अपने देखेंगे, सेल्स बैटरीज को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, जिसकी वजह से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को इसके इंक्लूड करना पड़ता है। चलिए तो इसी सर्किट में अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना है तो यहीं पर आप इसको हल्का सा मार्किंग कर देते हैं फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव रहता है, एक टर्मिनल आपका नेगेटिव रहता है, और इसी को मिला करके आप एक बैटरी बोल देते हैं। तो ये हमारे पास एक बैटरी का सिंबल हो गया, सॉरी सेल का सिंबल हो गया। बैटरी तो जब आप एक से ज्यादा सेल्स को मिला देंगे तो फिर बैटरी बन जाएगा वो हमारे पास। बाकी ये हमारे पास सेल है। अच्छा, इस सेल में क्या क्या चीजें हैं? तो भाई इस सेल का एक ईएमएफ होता है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर आप इसी सेल को बाहर किसी न किसी एक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस आर एल इंक्लूडेड होता है। चाहे इसको कैपिटल आर से डिनोट करिए, कभी कभी में इसको आर एल से भी डिनोट कर देते हैं, विच मीन्स लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस से क्या मतलब होता है? लोड रेजिस्टेंस से मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस आपने बाहर के बल्ब लगा रखे हैं, फैन लगा रखा है, इन्वर्टर लगा रखा है, एसी कूलर, ये सारी चीजें आपकी चल रही हैं, वो हमारा लोड का रेजिस्टेंस होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस वो हमारे पास आर है, हमारे पास एक बैटरी है ईएमएफ ई की जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें तो जो भी ये हमारे पास ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल, ये दो जगह पर यूज होता है। ये जो भी ईएमएफ है ये तो एक बाहर की सर्किट में इस्तेमाल होता है, प्लस एक अंदर अपने खुद के अंदर का रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब इसको आप लिख सकते हो ईएमएफ इज इक्वल टू आई, करंट सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है दैट इज आई। तो आई ही करंट जाएगा हमारे पास, इस रेजिस्टेंस से भी आई जाएगा, यहाँ से भी आई जाएगा, यहाँ से भी आई जाएगा, और सेल के अंदर भी करंट आई ही जाने वाला है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं आई आर प्लस आई स्मॉल आर, या फिर आप इसी को थोड़ा सा पहले हम आई की वैल्यू को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम और चीजें देखेंगे। यहाँ से आप अगर आई को लिखना चाहें तो आई कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ से आ जाएगा ईएमएफ अपॉन आर प्लस स्मॉल आर बराबर आई। तो जो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है फॉर करंट, वो कुछ ये रहता है, दैट इज ईएमएफ के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला बनकर आ गया। ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आगे बढ़ेंगे ये हमारे काम में आएगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है। कैसे आप करंट निकालेंगे? तो बस कुछ नहीं, जो पहले आप V अपॉन ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ तो एकदम वैलिड है, ओम्स लॉ हमारे पास ये बेसिक है, V इक्वल्स टू आई आर।
तो ये बस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हर जगह इस्तेमाल होता है, या यूं कहें हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए, जब तक आप बैटरी से करंट नहीं विड्रॉ कर रहे होते हैं तब तक उसमें मैक्सिमम पावर होती है, सबसे ज्यादा पावर उसी समय होती है, क्योंकि उस समय सर्किट के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनइफेक्टिव रहता है, इन जनरल वो हमारे पास इंक्लूड उसको नहीं करते हैं, तो उस समय उसके पास सबसे ज्यादा ईएमएफ होता है, तो उसको आप ईएमएफ बोलते हैं। जैसे ही आप करंट को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं तो करंट बैटरी के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, उसके थ्रू भी आता जाता है। तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अंदर भी ड्रॉप हो रहा है और बाहर भी ड्रॉप हो रहा है, यानी हल्का सा पावर बैटरी की कम हो जाती है, क्योंकि उसको अपने इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी करंट को इधर से उधर ट्रांसफर करना है, तो वहां पर हमारी थोड़ी सी उसकी पावर लॉस हो जाती है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर हमारे पास कोई एक सर्किट है, मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक बैटरी आपने लगा रखी है जिसका कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ईएमएफ ई है तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पर वी डैश हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और बाहर हमारा वी हो रहा है, इसीलिए हम लिख पा रहे हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू वी डैश प्लस वी, ये फॉर्मूला हम वहीं से लिख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके कई सारे फॉर्मेट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में जो भी पूछता है उसके हिसाब से, तो हम बेसिकली इसी वाले पर ज्यादा तक रहेंगे, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए हो जाएगा। आप सबको कन्वर्ट कर दीजिए एक बैटरी, एक सेल और एक लोड रेजिस्टेंस के टर्म्स में, और फिर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गई सिंगल सेल की बात। अब सिंगल सेल के बाद हम क्या कर सकते हैं भाई, सेल्स को कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं, या तो सीरीज में कर सकते हैं या तो पैरेलल में कनेक्शन इनको हम दे सकते हैं। तो सीरीज और पैरेलल दो तरह के कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, तो हम थोड़ी सी कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर हम सेल की कॉम्बिनेशन की बात करें तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरह के हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ सेल्स हैं जिनको हमने सीरीज में लगा रखा है विथ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मान लीजिए कि कुछ सेल है हमारे पास, जैसे कि तीन ही का सेल का एग्जांपल ले लेते हैं, और बाहर आपने एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा रखा है। तो इसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, इसका ईएमएफ है E3, इंटरनल रेजिस्टेंस है R3। तो जो नेट इस बैटरी का टोटल, ये तीन सेल लगा दिए तो ये बैटरी बन गया। तो इस बैटरी की जगह अगर मैं एक सिंगल बैटरी लगाना चाहूँ तो उसका ईएमएफ कितना होना चाहिए, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जिसका बस केवल तीन सेल की जगह मैं एक सेल इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन उसका वोल्टेज, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी हमारे पास ईएमएफ और उसका जो तीनों सेल का रेजिस्टेंस मिला करके है उसी की तरह सेम काम करे। तो फिर इन सब डाटा में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, बाकी डाटा हमारे पास एज इट इज रहे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट हो गया ईएमएफ, और यहाँ पर हो गया आर इक्विवेलेंट। तो ये कैसे दिया जाता है सेल्स के लिए, तो अगर हम बात करें पहले सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के लिए, तो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के लिए ई इक्विवेलेंट जो होता है हमारे पास, ई इक्विवेलेंट ऑफ द सेल दैट इज सिंपली E1 प्लस E2 प्लस E3। ये तीनों सेल के ईएमएफ को आप डायरेक्टली ऐड करेंगे, आपके पास इसका इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। और जो आर इक्विवेलेंट होगा उसको हम किस तरीके से देंगे, ये भी हमारा सीरीज में ही रहता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर एक से ज्यादा है तो आप डायरेक्ट इसको ऐड करिए, बस हो गया, आपके पास यही फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। ठीक, फिर हम आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चलिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपने एक से ज्यादा सेल्स को पैरेलली कनेक्ट करके रखा है, इनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, फिर एक सेल आपने लगा रखी है और जिसका ईएमएफ E2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और तीन सेल की हम बात कर रहे हैं तो तीन सेल लगा लेते हैं, इसका ईएमएफ E3 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। इन तीनों को आपने किसी भी एक पॉइंट से ले जाकर के कनेक्ट कर दिया, तीनों का पॉजिटिव पॉजिटिव एक जगह से, तो यहाँ पे सेल रहना चाहिए था, सेल, तो तीनों का पॉजिटिव पॉजिटिव एक जगह से और तीनों का निगेटिव निगेटिव एक जगह से। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर करंट निकलेगी तीनों को मिला करके, अच्छा, सीरीज में एक बात और है कि करंट जो भी रहेगी वो सब में सेम जाएगी, आई हमारा सब में सेम जाएगा, लेकिन पैरेलल में करंट सेम नहीं जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहेगा।
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ, जब आप करंट नहीं विड्रॉ कर रहे हो तब आप ईएमएफ बोलते हो, जैसे आप करंट विड्रॉ करने लगते हो तो जो भी बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको कॉमन भाषा में अभी तक आप वोल्टेज बोलते आओ, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसको कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास I1 करंट है, I1 करंट इसने दिया, इसने I2 करंट दिया, इसने I3 करंट दिया। तो इसकी जगह अगर मैं इसका इक्विवेलेंट को एक सर्किट ड्रॉ करूं जिसमें सिर्फ एक ही बैटरी मैं इस्तेमाल करना चाहूं और एक ही रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना चाहूं, तो उसका इक्विवेलेंट कितना होगा और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये है हमारे पास कैपिटल। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो जो इक्विवेलेंट होता है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट अपॉन आपको लिखना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट भी साथ में, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आप इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी लिखेंगे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस भी हमारे पैरेलल की तरह एक्ट होते हैं, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही सेम कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक हमारे फॉर्मूले थे। अच्छा, एक चीज और हमारे पास बचा है, उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए कि हम इस्तेमाल करने चल रहे हैं इसी को, तो तीसरी पॉइंट है बट ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है R और इस बैटरी का EMF है E। अब अगर करंट हमारी बैटरी से निकल रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो अच्छी बात है। अगर करंट हमारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रही है तो इसका मतलब बैटरी का जो EMF था वही ज्यादा था, यानी आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा EMF माइनस I टाइम्स R, ये रहेगा। लेकिन अगर बैटरी से करंट हमारे बैटरी के अंदर जा रही हो, पॉजिटिव टर्मिनल से, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारी लीव करने के बजाय उसके अंदर जा रही हो, तब EMF, जैसे इसको हम हटा दे रहे हैं कंफ्यूजन के लिए रहेगा, बल्कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी लीव कर रही तो आप बेसिक यूज करिए V इज इक्वल टू जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो EMF से थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर बैटरी के अंदर ही जा रही है सर्किट, तो जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बल्कि ज्यादा हो जाएगा EMF से, तभी उसके अंदर जा सकती है करंट। तो यहाँ पर हम V की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे EMF प्लस IR, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। अगर बैटरी के अंदर करंट जा रही है तब, नहीं जा रही है तो आप सिंपल इसको इस्तेमाल करिए, उसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि भाई बाहर अगर करंट निकल रही है इसका मतलब बैटरी का EMF ज्यादा था, और अगर मान लीजिए सर्किट में हमारे एक से ज्यादा बैटरी से लगी हुई है, किसी का पोटेंशियल EMF ज्यादा है, किसी का EMF कम है, तो मे भी किसी एक बैटरी से करंट तो निकलेगी लेकिन लोअर पोटेंशियल वाले EMF वाले बैटरीज के अंदर भी जा सकते हैं। तो उनके लिए आप उनका टर्मिनल पोटेंशियल इस तरीके का लिखेंगे और इसके लिए माइनस लगा के लिखेंगे, नहीं तो प्लस लगा के आप लिखिए। ये I हो गया। ठीक, चलिए फिर बेसिक हम शुरू करते हैं अपने प्रॉब्लम्स। जहां तक हमें जानना था उतना हमने कुछ बेसिक जान लिया है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे पास क्वेश्चंस हैं, साइड में उनके जिन जिन क्वेश्चन का हमारे पास आंसर नहीं थे उनको हमने बगल में भी लिख रखा है क्रॉस चेकिंग के लिए। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए, क्या लिखा है पहले देखिए इसको। इन द फिगर, एक हमारे पास डायग्राम दे रखा है जस्ट बगल में आपके पास। इस डायग्राम में क्या क्या चीजें दे रखी है, मेंशन कर रखा है, उसके बारे में देखिए। इन द फिगर, जो साइड में डायग्राम है, E1 एंड E2 आर रिस्पेक्टिवली 2 वोल्ट। E1 और E2 कितना है, ये हमारे पास 2 वोल्ट का है। E1 हमारे पास 2 वोल्ट है। एक सेकंड, हम दूसरा कलर बल्कि ले लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डार्क दिखेगा। तो E1 हमारे पास कितना है, 2 वोल्ट का है, एंड E2 हमारे पास कितना है, 4 वोल्ट का है। ये हमारे पास 4 वोल्ट का हो गया। एंड द रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 एंड कैपिटल R आर रिस्पेक्टिवली 1 ओम, 2 ओम एंड 5 ओम। तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास लगा है 1 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास 2 ओम का, और जो तीसरा बाहर का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 5 ओम का। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, ऑल्सो कैलकुलेट, पहला हमें सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको बताना है। फिर चलिए पहले सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे हैं, सर्किट में 2 हमारे पास सेल्स लगे हुए हैं। सबसे पहले एक सेल को थोड़ा सा सीधा कर दीजिए भी, जैसे आप सेल को पलटेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम सेल की बात करें
तो अब मैं ऐसे इनको लिख सकता हूं कि देखिए सबसे पहले एक हमारे पास बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 1 ओम का। उसके बाद एक और इसमें से बैटरी लगी हुई है जिसका टर्मिनल पोटेंशियल है हमारे पास 4 वोल्ट का, और एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का। इससे जाकर के बाहर एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है, लोड रेजिस्टेंस जिसको आप बोल रहे हो 5 ओम का। तो सबसे पहले आपको कैपिटल आर की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है, कैपिटल आर आपको साफ साफ दिख गया है, बस स्मॉल आर और बैटरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये वाली बैटरी अभी जो 4 वोल्ट वाली है ये अपोजिट में कनेक्टेड है, चाहे इसको एक को आप कनेक्ट हटा दीजिए। तो हम इसी को थोड़ा सा वो कर ले रहे हैं, इसको पलट दीजिए। तो पहले देखिए, पहले दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ है और पॉइंट उनके बीच में ए है, ये वाला पॉइंट ए है। तो अब हम इसको पॉजिटिव और निगेटिव कर दे रहे हैं, या उल्टा करके आप सीधे वहां पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप पलट दीजिए, बल्कि पलटने वाला ज्यादा ठीक रहेगा। और जैसे ही आप पलटेंगे यानी पॉजिटिव निगेटिव एक साथ कर दीजिए, तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है भाई, बैटरी का पोटेंशियल आपने जैसे ही बदला, टर्मिनल पोटेंशियल, तो बड़ा वाला इधर हो गया, ज्यादा पोटेंशियल वाला इस साइड आ गया, और लोअर पोटेंशियल दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। तो जस्ट उसको साइन को चेंज करिए, बस हो गया। अब हमको यहाँ पर पॉइंट ए दे रखा है, यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास 2 वोल्ट के अक्रॉस वाला पॉइंट है सी, और इधर का पॉइंट है बी। तो सबसे पहले सर्किट में करंट निकालिए। तो हमारे पास 2 बैटरीज लगी हुई हैं, एक बैटरी यहाँ पर है और एक बैटरी यहाँ पर है। तो सबसे पहले इन दोनों के लिए एक इक्विवेलेंट बैटरी बनाइए। तो इन दोनों सर्किट से आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई हमारे पास एक बैटरी है, दोनों की जगह पर हम एक बैटरी इस्तेमाल करेंगे जिसका ईएमएफ होगा ई इक्विवेलेंट, और इस पे हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो आर इक्विवेलेंट होगा, और एक हमारे पास बाहर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए। सीरीज में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे दिया जाएगा, सिंपल, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू है -2। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, अगर ये हमारे पास -2 वोल्ट में आ गया, इधर हमारे पास +4 वोल्ट आ गया, तो साइन अगर आपने वहां चेंज कर दिया तो यहाँ पर मत चेंज करिए, ये 4 हो गया। दैट इज अब मेरे पास जो बैटरी आएगी वो 2 वोल्ट की तरह काम करेगी। 4 वोल्ट वाला ज्यादा है, यानी चीजें उसी की तरह से चलेंगी, तो यानी पॉजिटिव टर्मिनल इधर साइड ही रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल इधर साइड रहेगा। तो 2 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, जिसका ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट का हो गया। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट सीरीज में डायरेक्ट हम ऐड करते हैं, तो R1 प्लस R2। R1 कितना है, R1 है हमारे पास 1 ओम और R2 है हमारे पास 2 ओम, तो आर इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास टोटल 3 ओम। तो 3 ओम का हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया। कैपिटल आर की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 5 ओम। तो सबसे पहले आप करंट की बात कर लीजिए। करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला है हमारे पास I बराबर जितना भी आपने ईएमएफ लगा रखा है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो यही हमारे पास है, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट दोनों में लिख दीजिए, बस हो गया और कुछ नहीं। तो I की वैल्यू हो जाएगा, I इक्विवेलेंट है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 5 + 3, तो 2 अपॉन 5 + 3 हो गया हमारे पास 8। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 0.20 हो गया। 20 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, और 16 के बाद फिर हमारे पास 4 बचा, 8 5 जा 14, तो 25 एम्पियर। पहला आंसर हमारा यही रहा, ये पहला आंसर आ गया आपका। अब उसके बाद उन्होंने आपसे क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BA एंड AC। तो BA यानी A से लेकर के B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और A से लेकर C के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आप देख सकते हैं भाई यहां से किस तरीके से काम चलेगा, या फिर आप V की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं तो आप वो साइन वाला कन्वेंशन को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। चाहे इसी में देख लीजिए, करंट की डायरेक्शन हमको कुछ दी थी उन्होंने, करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये वाली है, इधर से करंट गई है, यानी इस वाले टर्मिनल से देखिए तो करंट लीव करेगा, प्लस वाले से तो लीव ही करेगा, बट इसमें बैटरी के अंदर जाएगा। तो E2 के लिए तो आपके पास सही रिलेशन है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं। E2 के लिए आप डायरेक्ट उसी रिलेशन को यूज करिए। तो अगर मैं V लिखूंगा, V किसके किसके बीच का, टर्मिनल पोटेंशियल A और B के बीच का, तो VAB, ऑब्वियस सी बात है VA हमारा ज्यादा है तो उसी का सब्ट्रैक्ट करके आएगा, तो VAB क्या हो जाएगा, EMF माइनस, यहाँ पर बैटरी से बाहर निकली है तो आप सीधे लिखेंगे माइनस के साथ, EMF माइनस IR। और दूसरा वाला
चलिए तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू है हमारे पास 4 वोल्ट, E2 है हमारे पास 4 वोल्ट, माइनस करंट अभी आपने निकाला 0.25, और वहां उस जगह का रेजिस्टेंस कितना है, अगर मैं यहाँ पर E2 के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, E2 R2 का वैल्यू कितना है 2 ओम, तो इंटू 2, ये कितना हो जाएगा भाई 4 माइनस, और ये हो जाएगा 0.5, तो 0.5 माइनस करेंगे तो 3.5 वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अक्रॉस ए बी या बी ए। डिफरेंस सिर्फ पूछा तो साइन बताने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताइए बस हो गया। दूसरा हमारे पास क्या उन्होंने पूछ रखा है हमसे, दूसरा उन्होंने कह रखा है कि वी बी सी भी बताइए, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो ए और सी में देखिए, ए और सी के बीच में क्या हो रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है, यानी बी की वोल्टेज की वैल्यू बतानी है। ईएमएफ से थोड़ा सा कम होगा, ये श्योर है। अच्छा, ये श्योर मतलब तब होता अगर हम बैटरी से करंट विड्रॉ कर रहे होते। अब बैटरी के अंदर ही करंट जा रही है तो आप रिलेशन क्या यूज करोगे, आप रिलेशन यूज करोगे ईएमएफ प्लस आई आर। अब 1 वाला है तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। तो ईएमएफ कितना हो गया, ईएमएफ है हमारे पास 2 वोल्ट का, ईएमएफ है हमारे पास 2 वोल्ट का, प्लस आई कितना है, आई वही वापस पूरी सर्किट में करंट तो सेम रहेगा क्योंकि सब सीरीज में लगे हुए हैं, तो जितना करंट सर्किट से निकला है उतना ही करंट हमारे पास ये आई हर जगह पर क्या करेगा, फ्लो करेगा इसमें। तो 2 इंटू 0.25 इंटू R1 कितना है 1 ओम का, तो 2 प्लस 0.25 ये हो जाएगा हमारे पास 2.25 ओम का। तो ये हो गया V एट AC। ये दोनों आंसर हमारे, तीनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। एक ये हो गया, एक ये हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 2.25, ठीक, 3 सेल्स, 3 सेल की बात हो रही है। 3 सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट एंड 1.5 वोल्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 3 हमारे पास सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं जिनको हमने सीरीज में लगा रखा है, पहली सेल, दूसरी सेल और तीसरी सेल। इन तीनों को आपने सीरीज में लगा रखा है। पहले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हमारे पास 2 वोल्ट का, दूसरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ, ये हमें E1 दे रखा है। दूसरे का E2 कितना है 1.8 वोल्ट और तीसरे का E3 कितना है 1.5 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन सीरीज। देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर 0.5। तो पहले वाले का हो गया R1 0.05, दूसरा हो गया हमारे पास R2 दैट इज 0.7 और तीसरा हो गया हमारे पास R3 दैट इज 1। ये 3 कहानी है। तो 3 हमारे पास सेल्स हैं, तीनों के तीनों सेल्स हमारी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर सेल्स हमारी सीरीज में कनेक्टेड है यानी पहला दूसरा तीसरा लगातार आप लगाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव सबका एक तरफ, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ। तीनों के रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। अब पूछा क्या, इफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 4 ओम। अगर मान लीजिए इसी बैटरी को, भाई 3 से ज्यादा लगा दिया तो ये बैटरी बन गया, इसी बैटरी को मैं एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर देता हूं, इस एक्सटर्नल सर्किट से मैं कनेक्ट कर देता हूं। अब इस एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना है 4 ओम। इस एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 4 ओम है। तो कैपिटल आर की वैल्यू आपको पता चल गई 4 ओम वाया वेरी लो रेजिस्टेंस एमीटर। अच्छा, इसमें एक एमीटर भी कहीं पर कनेक्ट करके रखा है उन्होंने। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक एमीटर लगा दिया, ये हमने एक एमीटर यहाँ पर लगा दिया। तो हमसे पूछ रहा है इन व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर। एमीटर में क्या रीडिंग होगी। अच्छा, अगर एमीटर की रीडिंग, एमीटर क्या नापता है, एमीटर हमारा करंट को मेजर करता है। तो हमें सिंपली सवाल में ये पूछ रहा है भाई जितना करंट आएगा उतना ही रीडिंग बताएगा, जितना करंट इसके थ्रू जाएगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है सर्किट में आखिर कितना करंट मिल रहा है। तो सबसे पहले आप इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करिए, एक बैटरी में बनाइए, फिर डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा। तो हमारे पास कैसा क्वेश्चन में बन रहा है, एक 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है जिसमें हमने एक बैटरी लगा रखी है। इस बैटरी का कुछ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर आप ई इक्विवेलेंट यूज कर लीजिए, ईएमएफ इक्विवेलेंट वाला यूज कर लीजिए और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट यूज कर लीजिए। फिर बस डायरेक्ट आप आई का फॉर्मूला जानते हैं, आई इज इक्वल टू जितना भी वोल्टेज टोटल ईएमएफ आपने सप्लाई किया है प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट हो जाएगा, बस हो गया। तो कुल मिला के आपको
इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है और आर इक्विवेलेंट की वैल्यूज निकाल के बस सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या हो जाएगा भाई, जितने भी हैं उन सब का सम E1 प्लस E2 प्लस E3 तीनों सीरीज में है। तो तीनों की वैल्यूज क्या क्या है, 2 ओम 2 वोल्ट प्लस 1.8 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट। कितना हो जाएगा ये हमारे पास, तो 2 और 2 4 हो गया और 8 5 13, तो 5.3 वोल्ट। 5.3 वोल्ट का हमारे पास ईएमएफ है। और उसके बाद इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया हमारे पास 0.05 प्लस 0.7 प्लस 1, तो 1.75 आई थिंक यही आएगा ऐड करने पर। एक बार आप क्रॉस चेकिंग जरूर करिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ठीक, अब आइए आप कैलकुलेट कर लीजिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट करके। ये हमारे पास फॉर्मूला रहा, इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करिए, यहां से आप आई निकाल सकते हैं। चलिए वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बराबर ई इक्विवेलेंट कितना आया है 5.3 वोल्ट और आर हमारे पास लगा रखा था 4 प्लस 1 पॉइंट, आर इक्विवेलेंट आ चुका है 1.75। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5.3 अपॉन 5.75, ये दोनों कट जाएंगे तो 53 अपॉन 5.75, तो 53 अपॉन 575। अब आप एक पॉइंट लगाइए, 0 पॉइंट लगा करके एक 0 यहाँ पर बढ़ा लीजिए। तो 530 से 575 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग 0.9 टाइम्स जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। I इज इक्वल टू 0.9 एम्पियर। 0.92 आंसर हमारा पास 0.92 है। उतना जैसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा डिजिट उसके बाद का। चलिए बस सिंपल आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट यानी इस तरीके का जो हमारे पास एक नेटवर्क बनता है इसको फॉर्मेट में ही लिखना है। इस फॉर्मेट में जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास चीजें अपने आप सॉल्व होकर सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखेंगी। ये ठीक है, इस पे आइए। इससे जस्ट आप करंट का फॉर्मूला जान गए हैं कि ईएमएफ जितना भी होगा, सप्लाई जितना भी ईएमएफ आपको दिखेगा वो लिखिए। ईएमएफ के नीचे आप टोटल रेजिस्टेंस लिख दीजिए, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल बैटरी का, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है देखिए सवाल में जरा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R in the circuit as shown in the figure so that the current in the circuit is 0.2 एम्पियर। हमारे पास एक रेजिस्टेंस R है यहाँ पर, ये रहा R रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको बतानी है कि जो करंट सर्किट में फ्लो करे वो 0.2 एम्पियर की करंट फ्लो करनी चाहिए। ठीक है, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमें वो भी बताना है। चलिए सबसे पहले इस सर्किट का थोड़ा सा इक्विवेलेंट नेटवर्क पहले हम ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। तो किसी भी एक जगह से आप स्टार्ट कर दीजिए। तो हम किसी एक बैटरी से शुरू कर दे रहे हैं, इसका 2 वोल्ट है उसका 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट वाली बैटरी से शुरू कर देते हैं। तो पहले हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर नेगेटिव टर्मिनल। अब इस बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट, इससे पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके एक लाइन गई है कहां पर, पॉइंट बी पर गई है, ये वाला हो गया हमारे पास पॉइंट बी। ठीक, अब इस पॉइंट बी से 3 लाइनें निकल रही हैं, इस पॉइंट बी से आपके पास 3 लाइनें निकल रही हैं। ठीक, सबसे पहली लाइन पे 5 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और फिर आपको 5 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंसेस आपको मिल रहे हैं। एक यहाँ पर 5 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक आपके पास 5 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है उसी रास्ते पर, और फिर एक 5 ओम का यहाँ पर कनेक्टेड है। इन दोनों को आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए सबसे पहले। तो मान लीजिए एक ही रास्ते को हमने चुना, एक रास्ते पर हमको मिला 5 ओम का एक रेजिस्टेंस, फिर आगे भी मिल गया 5 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस। तो 2 रेजिस्टेंसेस हमारे ऊपर वाले में हो गए। बी से लेकर के जब आप इसके सेकंड वाले रास्ते से आएंगे तो आपको मिला एक 30 ओम का रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए एक दूसरे रास्ते से आपने चला, आपको मिल गया एक 30 ओम का रेजिस्टेंस। तो इस वाले रास्ते से आपको चले तो आपको मिला एक 30 ओम का रेजिस्टेंस। अच्छा, क्या ये दोनों एक ही जगह पे कनेक्टेड है, ऊपर वाला और नीचे वाला? तो हाँ, 5 ओम का इधर और 30 ओम का इधर, दोनों के दोनों एक ही जगह पर आ रहे हैं, 30 ओम है। फिर जैसे आपने नीचे वाले रास्ते को पकड़ा तो नीचे वाले रास्ते पर आपको मिला एक 15 ओम का रेजिस्टेंस, तो आपने 15 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया, 15 ओम।
अब देखिए क्या ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पर कनेक्टेड है या अलग अलग? तो ए और सी, ये जो आपके पास दो पॉइंट दिख रहे हैं, देखिए ए और सी, तो ए और सी के बीच में कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं है। अगर ए और सी के बीच में कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस वायर सॉरी रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, इसका मतलब इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। वायर्स का हमारे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, नेग्लेक्ट करते हैं पूरे का पूरा रेजिस्टेंस, आइडियल वायर लेके चलते हैं। यानी ए से लेके डी के बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं। अब अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं तो आप उन दोनों पॉइंट को सेम मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई जितना भी पोटेंशियल यहाँ उतना पोटेंशियल है, तो मतलब एक तरह से ऐसा सोचिए कि अगर कहीं पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको आप एक ही पॉइंट मानिए। तो चाहे किसी को डी पर लाके बांध दो, चाहे किसी को ए पर लेकर बांध दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों पॉइंट दरअसल एक ही जगह पर कनेक्टेड है, इन तीनों को हम एक ही जगह पर कनेक्ट कर देते हैं। ये तीनों हमारे एक ही जगह पे आ गए। अब फिर उससे आप आगे चले तो आपको मिला एक रेजिस्टेंस आर। यहां से आप जब आगे गए तो आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया आर। फिर उसके बाद आप बैटरी से नीचे आए। जैसे आप नीचे आ रहे हैं आपको एक बैटरी दिख रही है। बैटरी पे एक टर्मिनल कैसा है? पॉजिटिव, और फिर एक टर्मिनल कैसा है? निगेटिव। और इन दोनों के बीच में भी क्या है? एक हमारे पास आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच में भी एक 10 ओम का आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। तो आपके पास जो भी ये सर्किट दिया उसका आपने एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट पे ही आपको सॉल्व करना है, चीजें निकालनी है। तो आर की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालनी है कि जो करंट फ्लो कर रही है, करंट कितना फ्लो करे? करंट हमारे पास जो फ्लो करेगी वो है 0.2 एम्पियर। करंट कितना बचेगा? 0.2 एम्पियर। आर के जस्ट बाद यहां से हमको एक करंट दे रखा है। करंट की वैल्यू कितनी है? ये करंट है 0.2 एम्पियर। अच्छा 0.2 एम्पियर करंट है, इसका मतलब हर जगह यहां से यहां तक ये पूरा 0.2 एम्पियर की ही करंट गई होगी। यहां पर वो डिवाइड हुई होगी, लेकिन फिर यहां से निकलने के बाद वापस से 0.2 हो गया होगा। तब हमें कुछ कुछ वैल्यूज निकालनी है, उनके बारे में आप थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहली चीज, आप इस सर्किट में सबसे पहले इक्विवेलेंट इनका निकाल लीजिए। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 5 5 ये हो जाएंगे 10। ये सीरीज वाले हैं तो 5 + 5 सीधे हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10 ओम। फिर 10 30 और 15 ये हमारे कनेक्टेड है सीरीज पैरेलल में। तो 10 ओम प्लस 30 ओम प्लस 15 ओम ये कनेक्टेड है हमारे पैरेलल में। तो 1/r डैश मैं अगर डबल डैश कर दूं, इन सब का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो 1/r डबल डैश इज इक्वल टू, इनका कितना हो जाएगा? 15, 30 कैल्शियम हो जाएगा हमारे पास 30, और ये हो जाएगा 3 + 1 + 2, तो 3 3 6/30। 1/r डबल डैश आ जाएगा हमारे पास 6 5 30, तो r डबल डैश हो गया 5 ओम का। अच्छा अब ये जो सर्किट बन गया हमारे पास, ये बन गया कुछ इस तरीके का कि एक 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक r का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है 10 ओम का, और एक बैटरी उल्टी लगाए है, और ये हो गया। तो 0.2 का एक तरह से आप चाहो तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस भी ट्रीट कर सकते हो, या फिर अलग से भी आप इसको मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चाहे तो आप इन दोनों को मिला, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आप इसको बना लो बैटरी का, तो ये 10 ओम का हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। नहीं तो अभी भी सर्किट में 3 रेजिस्टेंसेस हमें सीरीज में दिख रहे हैं। अभी भी इस सर्किट को कैसे लिखा जा सकता है? देखिए एक बैटरी है, अभी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हटा दीजिए क्योंकि इसको आपने बाहर कर दिया 10 ओम को। अब ये 10 ओम बाकियों के साथ सीरीज में हो गया। भाई ये सारे हमारे किस में आ गए? सीरीज में आ गए, एक ही लाइन में है, एक के बाद एक कनेक्टेड है, ये हमारे सीरीज में हो गए। अच्छा सीरीज में हो गए तो 5r + 10 ओम प्लस ये, तो ये इक्विवेलेंट हो गया कितना हमारे पास? R इक्विवेलेंट हो गया 5 10 15 प्लस R, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और जो ये बन रही है बैटरी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो एक है हमारे पास 6 वोल्ट का, एक है हमारे पास 2 वोल्ट का, तो ये हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया 2 वोल्ट। तो 6 वोल्ट और 2 वोल्ट, और दोनों बैटरीज कैसी हैं? अपोजिट में हैं। अगर अपोजिट में बैटरीज हैं तो EMF माइनस हो जाएंगे, E1 - E2। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोनों का? दोनों का अगर मैं E इक्विवेलेंट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? दैट इज E1 - E2। यहां से आप करेंगे तो 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट की आपके पास बैटरी है,
जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा है ईएमएफ वाला इतना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं करंट की वैल्यू। अच्छा, करंट की वैल्यू उन्होंने हमको दी है, तो कुछ इस तरीके से करंट की वैल्यू को अरेंज करिए। करंट की वैल्यू के I इज इक्वल टू V बाई आर, या हमको आर ही कैलकुलेट करना है तो R इज इक्वल टू V बाई आई कर लीजिए। तो V कितना दे रखा है या R कितना है? R जो हमारे पास आया है, ये तो ओम्स लॉ हो गया, R जो हमारे पास आया वो 15 प्लस कैपिटल R है, इज इक्वल टू V कितना है? V पोटेंशियल है 4 वोल्ट का और I है हमारे पास 0.2 ओम। तो 0.2 से पॉइंट से हटाएंगे तो ये हो गया हमारे पास 20 ओम। तो 15 प्लस R बराबर 20। R बराबर कितना हो गया? 20 माइनस 15। यहां से हो गया R बराबर 5 ओम का रेजिस्टेंस। अब आप उस 10 ओम को चाहे आप सीरीज में उसके साथ काउंट कर लीजिए, चाहे इसको स्मॉल आर मान लीजिए। स्मॉल आर भी मान करके करेंगे तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे स्मॉल आर मान लीजिए, मान के हमें करना है तो स्मॉल आर मान करके भी आप कर लीजिए, कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे इस 10 ओम को इन दोनों बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लूं, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, उसके हिसाब से अगर मान लीजिए करेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं तो आपका आंसर पहला वाला तो आ चुका है यहीं से, उससे कोई वो नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए इसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे तो 2 रेजिस्टेंसेस आपके बाहर लगे हुए हैं और एक बैटरी हो गई और उस बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम का, ये हमारे पास है 5 ओम प्लस आर का, और बैटरी का ईएमएफ कितना आएगा वो घटा के ही आएगा, दैट इज 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, I इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो I कितना है? 0.2 ओम का है, ईएमएफ है आपके पास 4 वोल्ट का, कैपिटल आर है हमारे पास 5 प्लस आर। अब हाँ, ये कैपिटल आर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये लोड का रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर 5 प्लस आर दोनों है, तो 5 प्लस आर और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 10 ओम का। इसको वापस से वही अरेंज करेंगे तो सेम वही कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी, दैट इज 15 प्लस आर बराबर 4 अपॉन 0.2, यानी सेम वही कैलकुलेशन है। यहाँ से भी आप कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे तो 5 ओम ही आएगा। तो दोनों तरीके से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बस सर्किट को देखने का नजरिया है कि आप किस तरीके से सर्किट को देख पा रहे हो, बाकी और कुछ नहीं। तो पहला तो निकालना था आपको, ये निकल गया। फिर दूसरा उन्होंने पूछ रखा है इस आर की वैल्यू निकालनी थी। दूसरा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो A और B कहाँ पर है? तो A हमारे पास ये यहाँ पर है, ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B। तो पूछ रहा है, एक तरह से आपको ये बताना है कि 15 ओम जो ये रेजिस्टेंस है हमारे पास 15 ओम वाला, यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज वो पूछ रहे हैं, कितना हो गया इसके अक्रॉस का वोल्टेज, यही पूछा जा रहा है। चाहे आप इसके अक्रॉस निकाल लीजिए, चाहे आप इसके अक्रॉस निकाल लीजिए, चाहे आप इन दोनों के अक्रॉस निकाल लीजिए, तीनों की वैल्यू सेम आएगी, उसी से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, क्या इन तीनों के अक्रॉस जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारी यहाँ पर इस 5 ओम के भी अक्रॉस होगी, क्योंकि यही इन्हीं दोनों का तो इक्विवेलेंट है। अगर मैं B और A को लिखूं यहाँ पर तो ये वाला पॉइंट A है, अगर मैं B को लिखूं और ये A लिखूं तो यही तो है B और A, यानी यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बता दो, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस B से लेकर के A के बीच का। तो वही बेसिक सा चीज कि अगर मुझे यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप बताना है, अगर मुझे यहाँ पर V बताना है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर R पता होना चाहिए, इसका मतलब मुझे यहाँ पर R की वैल्यू पता होनी चाहिए और साथ ही साथ I की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या मुझे I पता है? तो I पूरे सर्किट में तो मुझे पता है कि भाई 0.2 ही ओम एम्पियर चल रहा है, तो ये यहाँ पर भी वही रहेगा, सीरीज में करंट सेम होती है 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर करंट है और मेरे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस पता है, तो मैं वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूँ। जस्ट एक कैलकुलेशन छोटी सी कर दीजिए, यहीं पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई? तो V इक्वल्स टू IR होता है। V कितना है? चलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग से कर दे रहा हूँ। हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है, तो V कितना आ जाएगा? I है हमारे पास 0.2 और R है 5 ओम का, तो ये कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट का हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा इसके अक्रॉस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 1 वोल्ट का यहाँ पे हो गया, और ओवरऑल बैटरी में 4 वोल्ट है तो बचा 3 वोल्ट हमारा, 3 वोल्ट नहीं 1 वोल्ट यहाँ पर भी होगा और 2 वोल्ट का अंदर खुद बैटरी के अंदर हो रहा है। तो चाहे आप उसको इंटरनल रेजिस्टेंस मान करके कर लीजिए, चाहे आप नॉर्मल रेजिस्टेंस मान करके चल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाले, दोनों से आपके पास आंसर आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, इन द सर्किट गिवन डायग्राम
The EMFs of cell E1 and E2 have EMF 4 volt and 8 volt and their internal resistance is 5 ohm and 1. 5 ओम की एक बैटरी है, सॉरी 5 का नहीं, 4 वोल्ट का एक बैटरी है हमारे पास। ये 4 वोल्ट इसका ईएमएफ है, दूसरे का वो ईएमएफ 8 वोल्ट है और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 0.5 है और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास 0.1 है। और फिर बाहर कुछ एक नेटवर्क लगा हुआ है, बाहर का ये जो नेटवर्क है इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये वाला नेटवर्क, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। जैसे ये कैपिटल आर हो जाएगा फिर आप सारी चीजें निकाल सकते हो। तो चलिए हम एक नया सर्किट बना लेते हैं। अच्छा, नए सर्किट में क्या क्या चीजें दिखेंगी आपको, तो सीधा करके मैं इसको बनाता हूँ। सबसे पहले दोनों के दोनों बैटरीज हमारी उल्टी लगी हुई हैं, निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे हमने कर लिया। तो 8 वोल्ट, ये हो गया 8 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और इसमें इस वाली बैटरी से हमारे पास दे रखा है 4 वोल्ट का और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का। ठीक, इतनी सी चीजें हमको यहाँ पर दे रखी है। अब उसके बाद आप बाहर वाला सर्किट बनाइए। तो जिधर देखिए 4 वोल्ट की बैटरी थी उधर से हमारे पास एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 4.5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इससे फिर दो टर्मिनल्स निकल गए हैं, एक इधर गया है एक नीचे की तरफ गया है। दोनों टर्मिनल्स पे आप देखिए, एक पे हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और एक पर हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इन दोनों को वापस एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, इन दोनों को वापस लाके इस जगह पर जोड़ दिया गया है, फिर उसको ले जा करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, तो यही वाला जो सर्किट है हमारे पास कुछ इस तरीके का हमको दिखने वाला है। अब आपने एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया, अभी इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है, अभी आपने एक सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ किया। अब जैसे ही आपको एक सिंप्लीफाइड सर्किट मिल गया, अब आप इसको धीरे धीरे करके एक एक करके सॉल्व करते चले जाइए नीचे की तरफ। चलिए सबसे पहले देखिए, ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा किस में आएगा, पैरेलल में है। तो पैरेलल का रेजिस्टेंस का 1/3 प्लस 1/6 यहाँ से आ जाएगा R डैश। इन दोनों के इक्विवेलेंट को मैंने R डैश बोल दिया, तो 1/R डैश कितना हो गया भाई। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तो R डैश बराबर रेसिप्रोकल कर देंगे तो 6/3 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एक है मेरे पास 4.5 ओम का और एक इन दोनों की जगह मेरे पास आ गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। देखिए सवाल अगर आपको थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है तो जल्दी सॉल्व करने के लिए आप इन रेजिस्टेंसेस को भी एक्सटर्नल में ही जोड़ दीजिए, बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर आप ईएमएफ को एज अ भाई इंटरनल रेजिस्टेंस आपने बाहर काउंट कर लिया, आप डायरेक्ट ईएमएफ से सॉल्व करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट आप इक्वल टू IR लगाइए, फिर आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं कि I इज इक्वल टू EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, उससे फिर करने की जरूरत नहीं। बाकी आप थोड़ा सा अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उनको भी ट्रीट करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी तो हम बैटरी को थोड़ा सा तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, इसका बैटरी का भी थोड़ा सा, चलिए बैटरी बाद में हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक 4 वोल्ट की बैटरी है 0.5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ और एक बैटरी हमारे पास 8 वोल्ट की है और 1 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, 1 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो 4 और 2 डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो 4.5 प्लस 2, तो R इक्विवेलेंट तो आ गया, कैपिटल R की वैल्यू हमको पता चल गई। कैपिटल R हो गया हमारे पास 6.5 ओम। ठीक है, फिर अच्छा लगे हाथ आप ये बैटरीज का भी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो अगर मैं बैटरीज का इक्विवेलेंट निकालने जाऊंगा तो ईएमएफ लिखूंगे, तो E इक्विवेलेंट। अब देखिए दोनों बैटरीज आपकी अपोजिट हैं, करंट की डायरेक्शन इधर ही होने वाली है। एक में तो भाई जिधर बड़ी वाली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा करंट की डायरेक्शन हमारी वैसे चलेगी। तो एक तो हमारे पास सही डायरेक्शन में है, बैटरी करंट निकल रही है, लेकिन एक से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप इसका ईएमएफ लिखेंगे E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू है 8 और E2 की वैल्यू है 4। तो ये हो गया हमारे पास 4 वोल्ट की बैटरी। R इक्विवेलेंट। अच्छा, रेजिस्टेंस कभी मत सोचिएगा कि वो कम होगा, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। अगर आपके रास्ते में बाधाएं हैं तो वो हमेशा बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, वो ऐसा नहीं होगा कि आप एक तरफ से जाएंगे तो आपके लिए कम पड़ेंगी, दूसरी तरफ से जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 1, 0.5 प्लस 1 कितना हो गया, 1.5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास वैल्यूज मिल गई हैं। अब उसके बाद आप क्या करिए,
अब इसके बाद आप क्या करिए, अब आपके पास इक्विवेलेंट भी है, यानी इसकी जगह पर आप एक बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे की जगह पर आप एक बैटरी लगा सकते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपने निकाल रखा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक, इन दोनों की जगह एक आर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक सर्किट ड्रॉ कर लीजिए सिंपल सा। तो सर्किट क्या बनेगा कि मेरे पास एक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज कैपिटल आर। कैपिटल आर कितना आया है 6.5। उसके नीचे मैंने एक बैटरी लगा रखी है जिसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बैटरी का ईएमएफ आ चुका है हमारे पास 4 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है 1.5 वोल्ट। ये हो गया हमारे पास स्मॉल आर, ये हो गया ई इक्विवेलेंट। तो अगर आप यहां से करंट निकालेंगे तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो सबसे पहले ये करंट आ गया हमारे पास। अच्छा, ये करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 4 वोल्ट प्लस 6.5 प्लस 1.5, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 और 2 मिलाकर के हो जाएगा 8। डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पियर की करंट हमारी बैटरी से निकल रही है। यानी पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.5। तो भाई अगर बैटरी से यहाँ से करंट निकले 0.5 तो पूरा इसके अंदर भी जाएगा। पूरा इसके अंदर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हर जगह कितना जा रहा है 0.5 एम्पियर। यहाँ पर आएगा 0.5 एम्पियर तो ये बदलेगा, तो दो रास्ते हैं तो अलग अलग हो जाएगा फिर, लेकिन यहाँ से दोनों फिर से आकर के मिल जाएंगी, ये वापस से फिर से कंबाइन होकर के 0.5 एम्पियर की ही करंट रहेगी। ठीक, अब दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो हर एक रेजिस्टेंस में निकालनी है। तो देखिए एक रेजिस्टेंस का तो पहले से कंफर्म हो गया कि भैया इस वाले से तो 0.5 ओम की जाएगी, पहले वाले रेजिस्टेंस से कितना जाएगा 0.5 एम्पियर की करंट जाएगी क्योंकि उससे पूरा जाएगा। अब बचे ये दोनों, तो इन दोनों से आप डिसाइड कर लीजिए। तो देखिए अगर आपको करंट निकालना है इसका मतलब आपको यहाँ पर पोटेंशियल पता होना चाहिए। बाकी आप रेशियो वाइज भी डिवाइड कर सकते हो कि एक तो जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज्यादा जाती है और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें करंट कम जाती है। उस हिसाब से भी आप चाहो तो डिवाइड कर लेते, 6 3 9 पार्ट में डिवाइड करके हाफ को, सबके पार्ट में 3 भाग नीचे चला जाता, 6 भाग ऊपर की तरफ चला जाता। बाकी एक बार आप कैलकुलेट करके निकालिए, उससे ज्यादा बेटर रहेगा बल्कि। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो हमें पता चला कि बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल, उसके लिए पहले हमको टर्मिनल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। टर्मिनल पोटेंशियल से यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल आप निकालेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल के बाद ये टर्मिनल पोटेंशियल अगर आप निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल यहाँ पर कितना ड्रॉप हो रहा है। फिर पहले का ड्रॉप आप निकाल लीजिए, फिर आगे का ड्रॉप पता चल जाएगा। जैसे देखिए, चलिए हम सबसे पहले के बीच का ड्रॉप निकालते हैं, फिर आगे वाले पे चलेंगे। एक पेज हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर जरूरत हमको पड़ने वाली है। चलिए, तो कुछ चीजें हमारे पास आ गई हैं, उनको हम ध्यान रखेंगे, फिर आगे वाले में हम बढ़ते हैं। हमारे पास सर्किट कैसा था, सर्किट हमारे पास कुछ ये था कि एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर है 4.5 ओम का, उसके बाद 2 रेजिस्टेंसेस यहाँ पर डिवाइडेड है, एक 3 ओम का है, एक 6 ओम का है। अब इन्हीं दोनों पर हमको करंट निकालनी है। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको पता है करंट हमारे पास कितना आई है, यहाँ पर स्टार्टिंग से जो करंट चली है वो 0.5 एम्पियर की थी। तो 0.5 एम्पियर हमारा इससे भी गया, यानी यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी पता है और आई भी पता है। आई कितना हो गया 0.5, तो आप यहाँ पे वी निकाल सकते हो भाई यहाँ पर आखिर कितना यहाँ से यहाँ तक में ड्रॉप हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ का ड्रॉप निकाल लीजिए, यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ, या आप रिवर्स में थोड़ा सा चले जाइए तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जब लिखाएगा तो ऐसे रहेगा, और इन दोनों को सॉल्व करके ये इक्विवेलेंट आया। तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस पता है 4.5 और यहाँ पर आपको आई पता है 0.5। तो यहाँ का आपको वी निकाल लीजिए सबसे पहले। तो वी इक्वल टू आई आर, वी कितना हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू है हमारे पास आई की वैल्यू है 0.5 और आर की वैल्यू है 4.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 9 जा, तो 9/4। तो 9/4 एम्पियर का ड्रॉप, सॉरी एम्पियर ये पोटेंशियल है, तो 9/4 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर आ गया। अब टोटल जो बैटरी की सप्लाई थी, देखिए टोटल बैटरी की सप्लाई कितनी है
हाँ, सबसे पहले हमें टर्मिनल पोटेंशियल निकालना चाहिए था ना। टर्मिनल पोटेंशियल अभी हमने नहीं निकाला इसका। ठीक है, सबसे पहले आप टर्मिनल पोटेंशियल निकाल लीजिए। डायरेक्ट करना है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। टर्मिनल पोटेंशियल पहले आप यहाँ का निकाल लीजिए। यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली EMF, क्योंकि बैटरी से ही करंट हमारी बाहर निकल रही है तो माइनस का हम लिख लेंगे IR। तो V कितना हो गया वही हमें फाइंड करना है। तो EMF है हमारे पास 4 वोल्ट का EMF है, और माइनस I कितना फ्लो किया है 0.5, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.5 इंटू 1.5। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 4 वोल्ट माइनस 15 5 जा 75, तो 0.75। तो टोटल हमारे पास आ रहा है 3.25 का वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल आ रहा है। टर्मिनल पोटेंशियल मतलब बैटरी के बाहर का जो पोटेंशियल है, यानी पूरी सर्किट में ड्रॉप होने के लिए सिर्फ यही वाला पोटेंशियल हमारे पास अवेलेबल है पूरी सर्किट में। पूरी सर्किट मतलब पूरी सर्किट में हमारे पास ये कैपिटल आर आ रहा है। कैपिटल आर का मतलब जो बाहर का रेजिस्टेंस है, तो 4.5 3 और ये वाला 6 वाला। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल ड्रॉप रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है वो अलाउड है 3.5 वोल्ट। 3.5 नहीं है, 3.25 वोल्ट ड्रॉप करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन यहां पर ही पहले भी हो गया 9.4। 9.4 का मतलब हो गया 9/4 का मतलब हो गया 4 2 8 पॉइंट, और ये हो गया हमारे पास 1 बचा 10 हुआ, 4 2 8 4 5 20, 2.25 यहीं पर ड्रॉप हो गया। तो 2.25 अगर यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है तो यहाँ पर ड्रॉप होने के लिए कितना बचा भाई, यहाँ से यहाँ तक में अगर 2.25 हो चुका है तो 3.25 में से 2.25 निकालोगे तो 1 वोल्ट बचा, यानी यहाँ का आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। तो अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहाँ पर भी 1 ही वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों किसमें हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा सेम रहता है। अब देखिए, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस पता है, आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस पता है, आपको यहाँ पर V पता है, तो आप यहाँ पर I निकाल सकते हो। तो I इज इक्वल टू V/R होता है। V है हमारे पास 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 3, तो इतने एम्पियर का करंट आ गया। दूसरे वाले पे आ जाइए, यहाँ पर भी आपको R पता है, यहाँ पर भी आपको V पता है। तो V पता है, R पता है, यहाँ पर भी आप I निकाल लेंगे तो V'/R। सॉरी फॉर दैट। चलिए, यहाँ पर आ गया हमारे पास V कितना है 1 वोल्ट का है, और R कितना है 6 वोल्ट का। तो ये हो गया हमारे पास एम्पियर करंट 1/6 1/3, और जो पहले वाले पे आया है 0.5 एम्पियर का। हमारे पास जो आंसर बन रहा है पहला, जो हमारे पास 4.5 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है I थ्रू दिस, वो है हमारे पास 0.5 एम्पियर की करंट, यानी 1/2 एम्पियर। I अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस जो करंट है वो 1/3 एम्पियर की है, और I अक्रॉस 6 ओम वो हमारे पास 1/6 एम्पियर की करंट है। इस तरीके से आपको सर्किट्स में सॉल्यूशन करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास एनसीईआरटी का एक सा क्वेश्चन है। चलिए, क्या क्या इसमें दे रखा है उसके पहले हम बात कर लेते हैं। अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 16 वोल्ट बैटरी। तो हमारे पास एक नेटवर्क यहाँ पर बना के उन्होंने दिया है, जिसको उन्होंने 16 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। 16 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम हमको दे रखा है, ठीक है। ये रही हमारे पास बैटरी, 16 वोल्ट की बैटरी हो गई जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब उसके बाद क्या कह रखा हूं, एज शोन इन द फिगर, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। और पहले तो इक्विवेलेंट ही कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहला काम। चलिए, तो इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होगा भाई, तो इक्विवेलेंट में आपको देख रहे हैं कि सीधे यहां पर से 2 चीजें इधर हैं, अच्छा, फिर उसके बाद बीच में इनके एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस ऊपर नीचे, जस्ट यही सर्किट है। अब इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 4 ओम ये हो गया हमारे पास, ये वाला 1 ओम का हो गया, ये वाला 12 ओम का हो गया, ये वाला 6 ओम का हो गया। तो ये दोनों पैरेलल में हैं। पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ये दोनों हमारे पास पैरेलल में है, फिर ये दोनों पैरेलल में। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर ये जो 3 चीजें आएंगी ये तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज वाइज हैं,
ठीक, तो इनको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरेलल वालों का रेजिस्टेंस 1/r डैश आप लिखिए 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/r डैश इज इक्वल टू, या दो का रेजिस्टेंस आप डायरेक्ट भी जल्दी भी कर सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करके डिवाइड बाई दोनों का सम, वहां से भी आपके पास आ जाएगा। तो 4 + 4 ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा नहीं 2/4 सीधे लिखिए 2/4 कट करके 1/2 आ जाएगा। तो r डैश आ गया हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ से 1/r डबल डैश 1/12 प्लस 1/6, इसको आप सॉल्व करिए। सॉरी 1/r डैश 1/r डबल डैश, इधर एलसीएम आ जाएगा 12, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू r डैश बराबर 12/3, 3 4 जा 12, यहाँ से आ गया 4। तो हमारे पास यही जो सर्किट थी इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो इस वाले रेजिस्टेंस का आया है 2 ओम, इसका दिया ही था 1 ओम और इसका दे रखा है अभी निकाला हमने 4। इन दोनों से भी आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो एक इक्विवेलेंट आ जाएगा दैट इज R इक्विवेलेंट। ये कितना हो जाएगा, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो R इक्विवेलेंट बराबर 2 + 1 + 4, तो 4 1 5 2 7 ओम का। तो टोटल 7 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है एक्सटर्नल सर्किट में। तो पहला आंसर आपका हो गया 7 ओम, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया हमारे पास डायरेक्टली 7 ओम। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। अब इसी को क्या किया गया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। अच्छा, बैटरी में हमारे पास एक ही टर्मिनल है, 16 वोल्ट की बैटरी है, यानी ईएमएफ इसका 16 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र है जो कि 1 ओम है और इसको आपने कनेक्ट कर दिया है। अब आपको क्या निकालना है, ऑब्टेन द करंट इन द ईच रजिस्टर। तो ये थोड़ा सा समय लेगा, तो हर एक रजिस्टर पर निकालना है। तो पहले आप पूरी की पूरी करंट निकालिए। पूरी करंट निकालने के लिए सिंपल आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, I बराबर EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कितना हो गया, आप नॉर्मल वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपने इस 1 ओम रेजिस्टेंस को इसी के साथ ऐड कर दिया 7 + 1 8 कर दिया है, तो सीधे आप V = IR यूज करिए, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम आएगा आंसर। यहाँ पर हो गया EMF है हमारे पास अवेलेबल है 16 वोल्ट का, यहाँ पर है 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 8, 8 से आप डिवाइड कर दीजिए टोटल, 8 2 जा 16, तो I आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। तो टोटल जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का, यानी यहाँ से भी 2 एम्पियर गया होगा, यहाँ से भी 2 एम्पियर गया होगा और यहाँ से भी 2 एम्पियर गया होगा, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यूज क्या होती हैं, सेम रहती हैं, सीरीज में करंट की वैल्यूज नहीं बदलती हैं। अच्छा, तो कुछ रेजिस्टेंसेस हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से आंसर आ गए हैं, देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम लोग आगे उसके और बढ़ेंगे। जैसे पहला, अच्छा 2 ओम का ये रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ के हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ओम की करंट हो गई, 2 ओम बोल रहे हैं, 2 एम्पियर की करंट हो गई, यहाँ भी 2 एम्पियर की करंट हो गई और यहाँ से भी 2 एम्पियर की करंट ही अंदर जाएगी। अब अंदर जाने के बाद अगर दोनों सेम टू सेम रेजिस्टेंसेस हैं तो 1 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 एम्पियर 4 ओम से चली गई, 1 एम्पियर इससे चली गई, इस वाले 1 एम्पियर से सीधे हमारे पास 2, तो जो डाटा निकलता जा रहा है उसको आप लिखिए। तो I फ्रॉम 2 एम्पियर सॉरी 4 ओम, पहला वाला आंसर आ गया हमारे पास 4 ओम से कितना जा रहा है, 1 एम्पियर का जा रहा है। दूसरे वाले भी 4 ओम से हमारे पास 1 एम्पियर की ही करंट जा रही है। अच्छा, तीसरा 1 एम्पियर से कितना जा रहा है, I थ्रू 1 एम्पियर 1 ओम, I थ्रू 1 ओम, 1 ओम वाले से हमारे पास 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। बाकी इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में करंट का होगा डिवीजन, तो 2 ओम को डिवाइड करिए आप 1:3 वाले पैटर्न पर, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी 6 है, ऊपर 12 है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी आगे चल करके। और हाँ, अब इसमें भी वही, यहाँ से भी 2 एम्पियर निकलेगी तो नीचे वही 2 एम्पियर ही आएगा। तो 1 ओम वाला भी अगर आप निकालेंगे तो 2 एम्पियर का ही करंट यहाँ पर भी आ जाएगा। चलिए, बाकी फिलहाल इन दोनों का पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों का कैसे कैलकुलेट होगा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया था 4 ओम, तो यहाँ पर आप सबसे पहले निकालिए पोटेंशियल, रिवर्स में ही आप करंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर चलिए, तो यहाँ का सबसे पहले देखिए, आपको करंट निकालना है, रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस यहाँ पर भी पता है, तो इसका मतलब आपको V पता होना चाहिए, बस हो गया। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का V निकालिए, वही V यहाँ से यहाँ तक का होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर V और R पता होंगे तो आप I कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ वाले पर आपको करंट पता है और यहाँ वाले का रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ पर आप I पता है, R पता है, तो आप V निकाल सकते हो। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, IR। तो 4 × 2,
4 × 2, तो ये हो गया हमारे पास 8 वोल्ट। पोटेंशियल कितना आ गया? 8 वोल्ट का। तो यही पोटेंशियल 8 वोल्ट यहाँ पर भी होगा, यही पोटेंशियल 8 वोल्ट यहाँ पर भी होगा। अब आप इसमें से आई निकाल लीजिए। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी है 8 और आर है 12। यहाँ पर भी हमारे पास ये हो गया, हमारे पास 4 के टेबल में 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस ज्यादा था तो करंट कम रहेगी, और नीचे वाला क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं आई बराबर वी बाई आर, तो 8/6। तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 4 जा और 2 3 जा 4/3, तो आई बराबर हो जाएगा 4/3। चलिए, तो आई थ्रू 6 12 ओम, 12 एम्पियर नहीं है, ये ओम है। तो 12 ओम वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है? 12 ओम वाले से 2/3 का, और आई थ्रू 6 ओम जो रेजिस्टेंस है उससे कितना जा रहा है? आई थ्रू 6 ओम वाले रेजिस्टेंस से कितना जा रहा है? 4/3 एम्पियर की करंट। चलिए, आपने सारे करंट को निकाल लिया, हर एक रजिस्टर से करंट आपकी निकल गई। अब आपको वोल्टेज भी कुछ बताने हैं, तो ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वी ए बी। वी ए बी, अच्छा वी ए बी को अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ का पॉइंट है, यानी वही पॉइंट है ये वाला, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। बी सी, तो बी और सी यानी 1 ओम वाले का, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकालना है। और सी डी, सी से लेकर के डी यानी ये वाला तो आपने निकाल लिया है। 8 वोल्ट का यहाँ से यहाँ तक में ड्रॉप हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी आपको आई पता है, आर पता है, तो जस्ट आप मल्टीप्लाई करिए। वी इक्वल टू होता है आई आर, तो वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई पता है 2 एम्पियर और आर पता है 2 एम्पियर, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। आर मल्टीप्लाई करिए, 4 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 वोल्ट। यहाँ पर भी आपको वी और आर पता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 2 1 ज़ा 2 2 वोल्ट, और यहाँ पर भी आपको वी और आर पता थे, 4 2 ज़ा 8 वोल्ट। तो वी एट ए बी, वी एट ए बी पे कितना आया? 4 वोल्ट। वी एट बी सी कितना आया? 2 वोल्ट। और वी एट सी डी पर कितना आ रहा है? 8 वोल्ट का। यही तीनों आपके पास रेजिस्टेंसेस इस जगह के वोल्टेजेस। तो 4 वोल्ट, 2 वोल्ट और 8 वोल्ट खुद आप ऐड करिए, तो 4 तो 6 और 8 6 14 वोल्ट का यहाँ पर ड्रॉप हो गया, और 1 ओम खुद यहाँ पर लगा हुआ है, अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो 2 वोल्ट यानी 2 × 1 करेंगे तो 2 वोल्ट का सर्किट के अंदर ड्रॉप हो रहा है। तो ये हो गए हमारे पास आंसर्स है यहाँ पे, ये सारे आंसर्स। धीरे धीरे करके चीजों को समझते जाइए, कहीं कोई दिक्कत लगे तो वापस से उनको पूछिए। हाँ, एक लाइन से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको आंसर्स निकल करके आएंगे और आप उनकी वैल्यूज को बता पाएंगे। थोड़ा सा मेसी हो जाता है, लेकिन जब आप उसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजें समझ में आपके आती जाएगी। चलिए, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। सीबीएसई में ये भी आ चुका है, दिल्ली वगैरह का क्वेश्चन, ठीक है। एक 20 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास 1 ओम, इज कनेक्टेड टू 3 कॉइल्स ऑफ 12 ओम, 6 ओम एंड 4 ओम इन पैरेलल, अ रजिस्टर ऑफ 5 ओम। यहाँ पर हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस, पहले इनका जिक्र हो गया। ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, किसके साथ? एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो इसमें 2 बैटरीज आपको दिख रही हैं, एक बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है, एक बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है, 2 बैटरीज, और दोनों बैटरीज के बीच में भी एक रेजिस्टेंस जरूर है। इसको आप चाहे ट्रीट कर, देखिए अब इसको ट्रीट करने को तो वैसे आप इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ट्रीट करेंगे, बाकी अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं। मतलब बैटरी इसके बीच में आ गया तो ऑब्वियस बात है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस में इंक्लूड कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर हमसे सवाल में कुछ इसके रिलेटेड ना पूछा हो तो। चलिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है? 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है एंड अ रिवर्स बैटरी जिसका ईएमएफ 8 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरीज। तो पहले करंट निकालिए, फिर टर्मिनल पोटेंशियल बैटरीज का भी निकालना है, दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। चलिए,
तो सबसे पहले एक ड्रॉ करिए, अपने हिसाब से एक डायग्राम ड्रॉ करिए, देन उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो बैटरी से शुरू किया जाता है। अब देखिए हमारे पास एक 20 वोल्ट की बैटरी है, तो 20 वोल्ट की बैटरी और उसका कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो 20 वोल्ट की बैटरी जिसका ईएमएफ हो गया 20 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। फिर उससे बस आप जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से उसके आगे बढ़े हैं, जैसे ही आप पॉजिटिव टर्मिनल से इसके आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं 3 रेजिस्टेंस। जैसे ही आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़े आपको मिल रहे हैं 3 रेजिस्टेंस, और ये 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, ये 3 के तीनों पैरेलल में है। तीनों फिर आपस में एक जगह पे आ गए, ज्वाइन हो गए, और उसके बाद आपके पास फिर से थोड़ी सी एक बैटरी है, थोड़ी ही डिस्टेंस पर एक बैटरी कनेक्टेड है। अब उस बैटरी पे क्या खास बात है, देखिए सबसे पहले आपको कौन सा टर्मिनल यहाँ पर मिल रहा है, तो बैटरी के अंदर करंट जा रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी आपको पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया, देन निगेटिव है, और फिर इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 2 ओम का, और यहाँ पर हमारे पास इसका है 8 वोल्ट का बैटरी, और एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो कि यहाँ तो फिलहाल वो बाहर की तरह दिखा रखा है, लेकिन अगर ट्रीट कर दो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह तो कोई हर्ज नहीं है, हमारे पास चीजें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला है एक 12 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला है 6 ओम का रेजिस्टेंस, और ये वाला है 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास कुछ इसके वैल्यूज दे रखी है। अब बस इनको आप सिंपली सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया। चलिए, तो सबसे पहले आप इस बैटरी को पूरा एक वो मान करके चलिए, तो हमारे पास बाहर का सर्किट दिख रहा है और अंदर का एक सर्किट दिख रहा है। सॉल्व करते समय आप इसको पूरा इंटरनल ही अंदर वाले को मान लीजिए, तो हम पूरा इतने को पूरा एक बैटरी ट्रीट करेंगे, ये पूरे का पूरा हमारा एक बैटरी की तरह ट्रीट होगा। अभी हम सॉल्व करते समय 5 वोल्ट को 5 ओम को भी इंटरनल रेजिस्टेंस में काउंट कर देंगे, बट वो है बाहर सेपरेट है। तो अगर मैं बाहर वाले रेजिस्टेंस की जस्ट वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा वो, तो बाहर रेजिस्टेंस एक यूज होगा कैपिटल आर, दैट इज आर, लोड रेजिस्टेंस जिसको आप कहेंगे, वो हमारा निकल के आएगा 1/r बराबर, जिसको आप आर इक्विवेलेंट कह सकते हो, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं, 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी सिंप्लीफाई करने पर, एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 12, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 3 6/12, 6/12, और ये 6/12 को आप कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन इसको रेसिप्रोकल भी करना है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, दैट विल इक्वल्स टू 2 ओम। आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 2 ओम। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, बैटरी लगी हुई है, 2 ओम का रेजिस्टेंस। फिर इन बैटरीज का एक इक्विवेलेंट निकालिए, तो इन बैटरीज का चूंकि टर्मिनल हमारा अपोजिट कनेक्टेड है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूं, E1 कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 20 माइनस 8 करेंगे तो 20 माइनस 8 हो जाएगा 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी है और एक इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो R1, R कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, तो 1 प्लस 5 प्लस 2, तो 5 3 8 ओम का। अब आप इससे करंट निकाल लीजिए, तो जो जो भी पूछा होगा फिर वही चीजें हमारे पास आएंगी। तो करंट का बस फॉर्मूला लिखिए, सॉल्व कर लीजिए। तो I इज इक्वल टू हो गया हमारे पास EMF R प्लस स्मॉल r, यहाँ इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ इक्विवेलेंट, यहाँ भी इक्विवेलेंट। तो I सर्किट में कितना आ रहा है, तो 12 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम इधर है और प्लस 8 इधर अंदर है, तो 12/10 यानी 1.2 एम्पियर की करंट हमारी फ्लो हो रही है। पहला आंसर तो यही आ गया, 1.2 एम्पियर की करंट हमारी पूरी सर्किट में, 1.2, यहाँ से गया 1.2, यहाँ गया 1.2, यहाँ गया 1.2, हर जगह पे 1.2 ओम की बैटरी। ठीक है, अब इस 1.2 का क्या करेंगे आप, तो पहला तो निकल गया, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच बैटरी। तो हमारे पास हर एक रजिस्टर के अक्रॉस निकालना था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी और करंट भी। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल कितना है पहले वो निकाल लीजिए, क्योंकि इसके टर्मिनल पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी हमारे पास। देखिए जो यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल होगा इस जगह का, जो इस जगह का टर्मिनल पोटेंशियल होगा वही, चूंकि वायर तो वही है, तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ का भी टर्मिनल पोटेंशियल वही होगा हमारे पास, यही वाला
टर्मिनल पोटेंशियल V का काम कर जाएगा। पहले इसका V निकालिए, तो V इज इक्वल टू बैटरी से करंट बाहर जा रही तो माइनस आई आर यूज करोगे। यहाँ का ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, माइनस करंट कितना है तो 1.2 और आर कितना है 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 अट्ठे 96 9.6। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 10 यानी 2.4 वोल्ट। 2.4 वोल्ट का यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है 2.4 वोल्ट, तो 2.4 वोल्ट का ही यहाँ पर भी ड्रॉप होगा, 2.4 वोल्ट का ही यहाँ पर भी ड्रॉप होगा और 2.4 वोल्ट का ही यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो तीनों के लिए V की वैल्यू 2.4 हो गया। अब करंट आप निकाल लीजिए, तो I इज इक्वल टू होता है V बाई आर, तो 2.4 डिवाइडेड बाई 12 ये हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 0.2 एम्पियर। पहला आंसर आ गया। यहाँ के लिए दूसरे 6 ओम वाले से हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 12 सॉरी 6 डिवाइडेड बाई 6 होगा इस बार, तो 6 4 जा यानी 0.4 एम्पियर हो गया। 4 वाले से कितना हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 4 यानी 6 0.6। तो 3 आंसर तो आपके पास आ गए। पहले वाले से कितना करंट जा रहा है 12 ओम वाले से 0.2 एम्पियर करंट, 6 ओम वाले से 0.4 एम्पियर का करंट और 4 ओम वाले से 0.6 ओम का। भाई जो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसमें करंट सबसे ज्यादा जाएगा, जो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसमें करंट सबसे कम होगा। तो यहाँ वाले हो गए। अच्छा, इस 5 ओम वाले से कितना जा रहा है 5 ओम से जितना हमारे सर्किट में जा रहा है वही वाला हमारा 5 ओम से जाएगा, क्योंकि सर्किट में करंट पूरा सीरीज में है तो वो सब हर जगह कांस्टेंट है। तो सीरीज के आता 1.2 यानी यहाँ पर आ जाएगा 1.2 एम्पियर का करंट। और फिर टर्मिनल पोटेंशियल यानी यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल भी आपको बताना है। तो टर्मिनल पोटेंशियल के लिए आप जस्ट फॉर्मूला जानते हैं, अगर सर्किट के अंदर करंट जा रही है मतलब सॉरी सर्किट से बाहर निकल रही है तो माइनस आई आर यूज करेंगे, और उससे अगर वो बाहर जा रही सर्किट के ही अंदर जा रही है तो बस प्लस हो जाता है। तो V कितना आएगा पहली वाली बैटरी का अगर निकालिए, मान लीजिए मैं इस वाली बैटरी की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले इस वाले बैटरी का हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इस वाली बैटरी का ईएमएफ कितना है तो V इज इक्वल टू ईएमएफ हो गया हमारे पास 20 वोल्ट, माइनस वहां पर करंट कितनी है। अच्छा, इससे बैटरी से टर्मिनल इसके पॉजिटिव से निकली है ना करंट, हाँ बड़ी बैटरी है तो इसी के पॉजिटिव से निकलेगी, तो ज्यादा ईएमएफ वाला है। तो I कितना है I है 1.2 और इसका इंटरनल है 1, तो 20 माइनस 1.2, तो 20 में से 1.2 जाएगा तो 19 यानी 18.8 वोल्ट। ये आ गया हमारे पास ये वाली बैटरी का। और दूसरी वाली बैटरी जो है V इज इक्वल टू, इसमें से देखिए इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जा रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अंदर जा रहा है। अगर करंट अंदर जा रहा है इसका मतलब भाई पॉजिटिव से बाहर निकलता है वो तो समझ में आता है, अंदर जाने का मतलब एक तरह से चार्जिंग का केस हो जाता है, चार्जिंग मतलब पोटेंशियल ज्यादा हो गया बाहर का। तो आप यहाँ पर यूज करेंगे ईएमएफ प्लस को, ईएमएफ प्लस IR। तो ये हमारे पास हो जाएगा, वैल्यूज बस पुट करिए। ईएमएफ की वैल्यू है वहां पर 8 वोल्ट प्लस I का वैल्यू कितना है वही I का तो वही सेम है 1.2 इंटू R की वैल्यू है 2 ओम, तो 8 प्लस 2.4, तो 8 2 हो गया 10.4 वोल्ट। तो यहाँ पर जो आपने टर्मिनल पोटेंशियल निकाला एक बैटरी के अक्रॉस जिसका 8 वाले का है, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 10.4 वोल्ट, इसके अक्रॉस हो गया। और जो ये वाली बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 18.8 वोल्ट। ये हो गए हमारे पास सारे आंसर। तो आपने हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हर एक बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल निकाल लिया, हर एक बैटरी के अक्रॉस आपने करंट निकाल लिया, रेजिस्टेंस वगैरह निकाल लिया। इनका कैलकुलेशन इस तरीके से आप करते हैं। आंसर आप चेक कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट में बताइए, हम उनको अगले लेक्चर्स में जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम अगले लेक्चर में। आगे हम बेसिकली इसके किरचॉफ लॉ की ओर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, तो उधर के न्यूमेरिकल्स भी हम अगले लेक्चर्स में लेकर के आएंगे। चलिए धन्यवाद आपका।